अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हुलाल मोहम्मद खान फैज़ी आरलवी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल खान एजेंसी। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ अपने वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि आप अपने घर की बुनियाद रखना चाहते हैं, आप नया घर बनाना चाहते हैं, तो आखिर किस महीने में घर की नींव की बुनियाद रखें, घर की बुनियाद किस दिन रखें तो बेहतर होगा और अच्छा होगा, हमारे घर में कोई आफत बला मुसीबत दुख तकलीफ ना आए, आखिर किस दिन हम घर की बुनियाद रखें, हमारे घर में खुशहाली रहेगी, हमारे घर में अल्लाह तबारक व तआला की खूब बरकतें और रहमतें होंगी। तो दोस्तों, आप परेशान ना हों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं यके बाद देगरे आप तमाम दोस्तों को ये बताऊंगा कि अगर आप अपने घर की बुनियाद रखना चाहते हैं तो किस महीने में रखें और किस दिन रखें। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बशर्ते आप दोस्त लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी बात आप दोस्तों को कायदे से मिल जाए। जैसे हिंदी साल होता है, जैसे अंग्रेज़ी महीना जो है होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, उस इस्लामी महीना होता है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, उसी तरह से हिंदी महीने भी होते हैं, हिंदी साल भी हुआ करती है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, यह 12 महीने हिंदी के हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है, ये समझते चलें कि आखिर किस महीने में हम घर की बुनियाद रखें और किस महीने में ना रखें। अगर आप दोस्त बैसाख यानी हिंदी महीने के बैसाख में अगर आप जो है घर की बुनियाद रखते हैं तो दौलत व नेमत ज़्यादा हो, यानी कि अगर आप बैसाख महीने में घर की बुनियाद रखते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में दौलत और नेमत बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप जेठ के महीने में अपने घर की बुनियाद रखते हैं तो खाना बद होवे और हैवान सजावार बाशत यानी सजावार होंगे। अगर आप जेठ के महीने में रोज घर की बुनियाद रखते हैं और अगर आषाढ़ के महीने में अपने घर की बुनियाद रखते हैं तो ऊँट व घोड़े के लायक ना होवे, यानी ऊँट और घोड़े के लायक आप नहीं होंगे अगर आषाढ़ के महीने में आप अपने घर की बुनियाद रखेंगे तो। उसके बाद आता है सावन। अगर सावन के महीने में आप अपने घर की बुनियाद रखेंगे तो फर्जंद से बेगाना होगा, यानी आपका जो औलाद है उससे आप बेगाना हो जाएंगे, बादशाह और हुकाम से नुकसान पहुंचेगा या दीवार, उस घर की दीवार गिर पड़ेगी। और सावन के महीने में अगर आप घर की बुनियाद रखेंगे तो ये 3 से 4 नुकसानात आपको उठाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है भादो। अगर भादो के महीने में आप अपने घर की बुनियाद रखते हैं तो हमेशा घर में रंजो आलम हो, यानी हमेशा परेशानी होगी, रंजो आलम होगा। और अगर कुंवार के महीने में आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो हमेशा उस घर के लोगों और घर के पड़ोसियों से लड़ाई कायम रहेगी, यानी कि अगर आप कुंवार के महीने में घर की बुनियाद रख रहे हैं तो आपके घर वालों से और जो आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसियों में लड़ाई कायम रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। और अगर कार्तिक महीने में आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो काम में कुशादगी व मुनाफा बहुत होगा, यानी काम में कुशादगी होगी और आपको नफ़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप तिजारत कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें आप खूब नफ़ा कमाएंगे। अगर आप जो है कार्तिक के महीने में अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं और अगर अगहन में आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो जो कुछ खुदा से चाहोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपको मिलेगा, अगर आप अगहन के महीने में अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं। उसके बाद पूस के महीने में अगर आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो उस घर में अक्सर आग लगने के वाक़यात ज़्यादा होंगे, यानी अक्सर व बेशतर आपके घर में आग लगती रहेगी अगर आप जो है पूस के महीने में अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं। उसके बाद आता है माघ। अगर माघ के महीने में आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो फर्जंदे नरीना पैदा हो, यानी कि आपके घर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला लड़का पैदा होगा। फर्जंदे नरीना उसी को कहा जाता है, फर्जंदे नरीना आपके घर में पैदा होगा। अगर आप फागुन के महीने में अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो नेक होगा, नेमत कम नहीं होगा। और अगर आप चैत के महीने में अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं तो हरगिज उस घर में खुशदिली ना हो, यानी कि अगर आप चैत के महीने में अपने घर की बुनियाद रखेंगे तो हरगिज खुशहाली कभी भी उस घर में नहीं आ सकती है। और उसके बाद अब आते हैं दिन के मामले में कि आखिर ये तो महीना हमने समझ लिया कि किस महीने में अपने घर की बुनियाद रखनी चाहिए और किस महीने में नहीं रखनी चाहिए। अब आते हैं दिन पर कि किस दिन हमें अपने घर की बुनियाद रखनी चाहिए, इतवार या दोशंबा या मंगल या बुध या जुमेरात या जुमा या शनिचर। दोस्त, इन
7 दिनों में हमें किस दिन अपने घर के बुनियाद रखने चाहिए, किस दिन घर के बुनियाद रखना अफजल होगा और अच्छा होगा, बेहतर होगा, हमारे घर में खैर बरकत होगी। तो दोस्त आइए हम शुरू करते हैं इतवार से। अगर आप इतवार के दिन अपने घर के बुनियाद रख रहे हैं, यानी संडे को अगर आप अपने घर के बुनियाद रख रहे हैं, तो उस घर में आग लगने का इम्कान ज्यादातर होगा, यानी आपके घर में ज्यादा आग लगेगी अगर आप इतवार के दिन अपने घर के बुनियाद रख रहे हैं। उसके बाद दोशंबा, अगर दोशंबा यानी सोमवार मंडे को अगर आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं, तो उस घर में ज्यादती माल हो, यानी माल की ज्यादती होगी, माल ज्यादा होगा। और आप अपने घर की बुनियाद अगर मंगल को रख रहे हैं, यानी कि ट्यूसडे को अगर आप रख रहे हैं, तो फरागत ना होगी, यानी कि हमेशा जो है आपके घर का काम चलता रहेगा, कभी भी आपके घर का काम मुकम्मल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि फरागत ना होगी, कुछ ना कुछ आपके घर में लगा रहेगा, कभी यहाँ पर ये सामान लगाना है, कहीं पर वो सामान की कमी है, कभी यहाँ ये सामान करना है, यानी किसी ना किसी चीज़ में या कोई ना कोई ज़रूरत उस घर में लगी ही रहेगी, कभी भी फरागत ना होगी। और अगर हम अपने घर के बुनियाद बुध को अगर हम तमाम दोस्त रख रहे हैं, यानी वेडनेसडे को अगर हम अपने घर के बुनियाद रख रहे हैं, तो साहिब खाना नेक व सालेह होगा, यानी जो घर का मालिक होगा वो नेक होगा और अच्छा होगा, सालेह होगा। अगर हम अपने घर के बुनियाद जुमेरात को रख रहे हैं, यानी कि थर्सडे को, तो जो रोजगार करे फारिगुर बाल हो, यानी अगर आप कोई रोजगार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस तिजारत में आपको खूब फायदा होगा, आपको खूब नफा पहुंचेगा। और अगर आप जुमा के दिन यानी फ्राइडे को अगर आप अपने घर की बुनियाद रख रहे हैं, तो मता देने से माला माल होगा, यानी देने और दुनियावी दोनों से जो है माला माल हो जाएगा। और अगर आप जो है शनिचर के दिन यानी सैटरडे को अगर आप अपने घर के बुनियाद रख रहे हैं, तो उस घर में अक्सर लड़के पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, यानी कि अगर शनिचर को आप अपने घर के बुनियाद रखेंगे, तो उस घर में ज़्यादातर लड़कियां ही पैदा होंगी। तो दोस्त ये थे आज के इन्फॉर्मेशन, महीना और दिन मैंने दोनों आप दोस्तों को बता दिया कि किस महीने में अपने घर की बुनियाद हमें रखने चाहिए और किस दिन रखने चाहिए, किस महीने में नहीं रखने चाहिए और किस दिन नहीं रखने चाहिए, और लोगों तक पहुंचाए ताकि और लोग इस्तेफादा उठा सके, फायदा हासिल कर सके। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।